हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज टैक्सोनॉमी कैटेगरी। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने द लिविंग वर्ल्ड के अंदर क्लासिफिकेशन के सब टॉपिक के बारे में कवर किया था, दैट इज कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट। जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, मतलब कि क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वहां पे हमने डिफरेंट स्टेप की बात की थी। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन के बाद में नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट किया, और नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट करने के बाद में जो हमारा थर्ड जो हमने टॉपिक कवर किया स्टूडेंट, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, कि हम जैसे जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर साइंटिफिक नेमिंग नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग हम उनकी नेमिंग करते हैं, और नेमिंग करने के बाद जो बेसिक यूनिट होती है हमको उसके बारे में पता करना चाहिए कि जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उसकी बेसिक यूनिट जो होती है हमारी स्पीशीज की प्रजाति क्या होती है, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, दैट इज टैक्सोनॉमी कैटेगरी। स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, टैक्सो और टैक्सिस, और दूसरा होता है नोमोस, मतलब कि अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है लॉ, मतलब कि अरेंजमेंट का नियम। टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी डील अबाउट रूल ऑफ एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि जीवों के वर्गीकरण के नियम और सिद्धांत के बारे में जो जानकारी देती है वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट? और उसके बाद हमारी कैटेगरी, कैटेगरी का जो हिंदी मीनिंग होता है वर्ग, मतलब कि आज के इस लेक्चर में हम उन कैटेगरी की बात करेंगे, उन डिफरेंट कैटेगरी की बात करेंगे जो जीवों के वर्गीकरण में सहायक सिद्ध होंगी। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एम पता होना चाहिए हमको कि हमारे इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे क्या एम है। तो स्टूडेंट, हमको पता लगा कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी जो होती है इनकी हमें जरूरत क्यों है, टू आइडेंटिफाई दी, टू क्लासिफाई दी लिविंग, कि लिविंग का वर्गीकरण करने के लिए हमें टैक्सोनॉमी कैटेगरी की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। जब हम क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन जो होता है जीवों का जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन जो होती है स्टूडेंट एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती, इट इंक्लूड हायरार्की, हायरार्की ऑफ स्टेप। यहां पे स्टूडेंट एक नया वर्ड आया हायरार्की, मतलब कि क्लासिफिकेशन जीवों का वर्गीकरण हम करते हैं तो ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट इंक्लूड हायरार्की ऑफ स्टेप, मतलब कि हायरार्की होता है स्टूडेंट अनुक्रम, मतलब कि यहाँ पे जब जीवों का हम वर्गीकरण करते हैं तो वहां पे हायरार्की होती है कि जीवों का वर्गीकरण एक सिंगल स्टेप में ना, स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम एक हायरार्की के अंदर उसको हम पढ़ते हैं। क्लियर स्टूडेंट? In hierarchy, each step represent a rank, कि जब हम हायरार्की की बात करते हैं, अनुक्रम की बात करते हैं, तो वहां पे जो एक स्टेप होता है स्टूडेंट, उस स्टेप को हम एक रैंक बोलते हैं, और एक कैटेगरी, या फिर हम उसको एक कैटेगरी बोलते हैं, और ए यूनिट टर्म्ड एज टैक्सोन। क्लियर स्टूडेंट? कि यहां पे जो सेकंड टर्म हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज टैक्सोन, कि जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो वहां पे जो हायरार्की होती है स्टूडेंट, कि मतलब कि स्टेप टू स्टेप जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो एक स्टेप आता है उस स्टेप को हम एक रैंक बोल सकते हैं, या फिर हम उसको कैटेगरी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको वहां पे एक यूनिट, उसके लिए एक टर्म दी गई है, दैट इज नोन एज टैक्सोन, या फिर हम उसको टैक्सोन बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईच कैटेगरी टुगेदर फॉर्म टैक्सोनोमिक हायरार्की।
कि हर एक जो कैटेगरी होती है स्टूडेंट वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की फॉर्मेशन करती है। मतलब कि जियो के अरेंजमेंट के लिए जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब कि जो अनुक्रम होता है, जो स्टेप टू स्टेप जो प्रोसेस होती है, वो डिफरेंट कैटेगरी के मेल से ही बनती है। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां देखिए स्टूडेंट, स्पीसीज इज दी बेसिक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लियर स्टूडेंट? जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हैं जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की फॉर्मेशन करती है, तो वहां पे जो स्पीसीज होती है स्टूडेंट, स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है और सबसे मूलभूत इकाई होती है जियो के वर्गीकरण के लिए स्पीसीज। क्लियर स्टूडेंट? जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रजाति। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल can be written both in ascending or descending order in taxonomic hierarchy। कि जब हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं और उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पे देखिए स्टूडेंट कि हम एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात बार बार करें। टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब कि जो जियो के क्लासिफिकेशन करने की जो स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होती है उसको ही हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो एक सिंगल कैटेगरी की बात यहां पे हो रही है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वो कैटेगरी जो जियो को क्लासिफाई करती हैं, और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है स्टूडेंट, वो उन कैटेगरी का अनुक्रम से जो मेल होता है, मतलब कि स्टेप टू स्टेप जो प्रोसीजर होती है जिसके अंदर हम जियो का वर्गीकरण करते हैं। और टैक्सोन स्टूडेंट एक यूनिट होती है, कैटेगरी जो एक हम बात करेंगे अभी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट है किंगडम, उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब बात को समझे स्टूडेंट कि अगर हम जियो का वर्गीकरण करते हैं स्पीसीज से लेकर चलते हैं जीनस, जीनस से फैमिली और फैमिली से ऑर्डर और ऑर्डर से क्लास और क्लास से फाइलम और फाइलम से किंगडम, तो स्टूडेंट ये अपवार्ड डायरेक्शन है। मैंने आपको कहा कि स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और किंगडम सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है। प्रजाति जो सबसे छोटी यूनिट होती है जियो को क्लासिफाई करने में, और किंगडम जो होती है सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है जियो का वर्गीकरण करने में। अगर हम स्पीसीज से लेकर किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं तो मतलब कि हम असेंडिंग ऑर्डर में हैं, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अगर हम किंगडम से लेकर स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पे सुनिए कि हमने यहां पे डिफरेंट आपको टर्म बताइए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैटेगरी क्या होती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। स्टूडेंट, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सभी की सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद देखिए, इट इंक्लूड हायरार्की ऑफ स्टेप, की क्लासिफिकेशन के अंदर हायरार्की ऑफ स्टेप होती है कि आपने देखा कि डिफरेंट स्टेप है, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम और किंगडम है। ये क्या है? हायरार्की ऑफ स्टेप, मतलब कि जो जितने भी स्टेप हैं, जितनी भी कैटेगरी है, सारी की सारी स्टेप टू स्टेप एक ऑर्डर में है, जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लियर स्टूडेंट? वहां पे देखिए, अब थर्ड पॉइंट देखिए, इन हायरार्की ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और ए कैटेगरी और ए यूनिट टर्म एट टैक्सोन। कि देखिए फ्रेंड, हर एक स्टेप के अंदर एक रैंक है। यहाँ पे स्पीसीज है, प्रजाति, मतलब एक रैंक है। यहाँ पे क्या रैंक है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटी, की जियो का वो समूह जिसके ज्यादातर कैरेक्टर मैच करते हैं
वो स्पीसीज कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद आइए जीनस की स्पीसीज का वो समूह जिनके ज्यादातर कैरेक्टर मैच करते हैं वो जीनस कहलाएगा। और उसके बाद फैमिली की फैमिली जीनस का वो समूह जिसके ज्यादातर कैरेक्टर मैच करते हैं वो फैमिली कहलाएगी। और आप ऑर्डर का ये ऑर्डर वो होता है कि जिसके फैमिली का वो ग्रुप जिसके ज्यादातर कैरेक्टर मैच करते हैं ऑर्डर। उसके बाद क्लास, क्लास क्या होता है स्टूडेंट? ऑर्डर का वो ग्रुप जिसके ज्यादातर कैरेक्टर मैच करें क्लास। और फाइलम, क्लास का वो ग्रुप जिसके ज्यादातर कैरेक्टर मैच करेंगे वो फाइलम। और फाइलम वो कैटेगरी होती है जिसके ज्यादातर कैरेक्टर जिस फाइलम के मैच करेंगे वो एक किंगडम के अंदर इंक्लूड होते हैं। मतलब स्टूडेंट स्पीसीज बेसिक फंडामेंटल यूनिट है जहां पे सिमिलरिटी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप अपवार्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल सिमिलरिटी है स्टूडेंट वो बहुत ही कम हो जाती है। जैसे हमने लिया यहाँ से दो स्पीसीज लिया हमने, जैसे कि हमने एक तो मैंगो का एग्जांपल ले लिया और दूसरा हमने ले लिया पैंथेरा लियो, मतलब कि लायन का एग्जांपल ले लिया। एक तो आम के पेड़ का एग्जांपल लिया, दूसरा लायन का। दोनों की स्पीसीज को हमने लिख दिया। तो स्टूडेंट जैसे जैसे हम अपवार्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि लायन जो है एनिमल किंगडम में आता है और मैंगो का जो प्लांट आता है वो प्लांट किंगडम में आता है। तो आप देखेंगे हायर इज द कैटेगरी, हायर इज द कैटेगरी, डिफिकल्टी in determining the similarity in the character of other taxon at the same level। कि जितनी ज्यादा बड़ी कैटेगरी होगी, हायर कैटेगरी होगी स्टूडेंट, वहां पे उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी सिमिलरिटी को फाइंड आउट करने में ऑफ द अदर टैक्सोन। मतलब कि टैक्सोन क्या होगा स्टूडेंट? किंगडम जो कैटेगरी, इसके टैक्सोन क्या होंगे? प्लांट और एनिमल, कि उस टैक्सोन के अंदर। और आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी कि उनके अंदर सिमिलरिटी देखने में, कि वहां पे सिमिलरिटी बहुत ही लेस अमाउंट में मिलेंगी एट द सेम लेवल, बिल्कुल सेम लेवल। किंगडम के ऊपर अगर आप प्लांट और एनिमल के अंदर आप आके सिमिलरिटी को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वहां पे आपको सिमिलरिटी बहुत ही कम मिलेंगी। क्लियर स्टूडेंट? तो हम कह सकते हैं कि जितनी बड़ी कैटेगरी होगी वहां पे सिमिलरिटी उतनी कम होगी और जितनी छोटी कैटेगरी होगी मतलब कि उतनी सिमिलरिटी ज्यादा होगी। क्लियर स्टूडेंट? अब एग्जांपल से समझिए कि पूरी की पूरी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसको मैं एक हायरार्किकल वे में आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से जो हम प्लांट का एनिमल का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और हम बोल सकते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा जो सेकंड यहाँ पे टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, टैक्सोन क्या होता है। उसके बाद हमने पता कर लिया कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। स्टूडेंट अब बाय द हेल्प ऑफ हमें पता लग गया कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की मदद से हमें पता लग गया है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, कि स्टेप टू स्टेप अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब कि जीव को क्लासिफिकेशन करने की जो अनुक्रम से जो कैटेगरी एक साथ जुड़ी हुई होती है उनको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं स्टूडेंट। तो हम एनिमल्स के एग्जांपल से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट, हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिफरेंट वे से यहां पे लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। रिलेशन किंगडम सबसे लार्जेस्ट
यूनिट है और स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल किसी एनिमल से हम इनको इस टैक्सोनॉमी की हायरार्की को हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो एनिमल का हम एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट यूनिट से मतलब कि हम असेंडिंग ऑर्डर से क्लासिफाई करते हैं कि हम एनिमल और प्लांट को किसी भी ऑर्डर से क्लासिफाई कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर से भी और डिसेंडिंग ऑर्डर से। लेकिन हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कांसेप्ट हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा स्टूडेंट स्पीसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट यहां पे जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है असेंडिंग ऑर्डर में और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम असेंडिंग ऑर्डर से अब इनको समझते आएंगे कि किस प्रकार से हम जीव का क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको इजीली वे में हम उनको समझ सकते हैं, उनका वर्गीकरण करके किस प्रकार से हम उनको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे स्पीसीज लिया, प्रजाति लिया है पैंथेरा लियो, मतलब कि इन जो लायन होता है जिसको हम बब्बर शेर बोलते हैं वो पैंथेरा लियो। उसके बाद है पैंथेरा पार्डस, मतलब कि लीपर्ड। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हमारे पास पैंथेरा टाइग्रिस, मतलब कि मैंने यहां पे जो एग्जांपल लिए स्टूडेंट तीन स्पीसीज के एग्जांपल लिए, पैंथेरा लियो लायन जिसको हम बोलते हैं बब्बर शेर जो होता है, पैंथेरा पार्डस जिसको हम लीपर्ड बोलते हैं, और पैंथेरा टाइग्रिस मतलब कि जो इंडियन टाइगर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट तीनों जो है अलग अलग स्पीसीज, लायन जो है वो अपनी अलग स्पीसीज है क्योंकि उसके और जो इंडिविजुअल है वो अलग उनके फंडामेंटल कैरेक्टर हैं। पार्डस जो पैंथेरा पार्डस लीपर्ड जो उसके अपने अलग कैरेक्टर होते हैं, और पैंथेरा टाइगर्स जो स्टूडेंट उसके अपने अलग कैरेक्टर होते हैं और जो कि अपनी अलग प्रजाति, तीनों अलग अलग प्रजाति हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जीनस की, इन तीनों का जो जीनस होता है स्टूडेंट पैंथेरा जीनस होता है। क्लियर स्टूडेंट कि तीनों का जीनस क्या होता है पैंथेरा। उसके बाद अगर हम बात करें कैट के जीनस की, फेलिस, और अगर हम बात करें डॉग के जीनस की, कैनिस। क्लियर? अब आप देखेंगे कि अगर हम फैमिली की बात करें तो स्टूडेंट यहां पे फैलिडेई और यहां पे कैनिडेई। क्लियर? ऑर्डर यहां पे है कार्निवोरा, उसके बाद क्लास मैमल, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, उसके बाद स्टूडेंट फाइलम, कोर्डेट मीन्स वर्टिब्रेट। उसके बाद किंगडम एनिमल। क्लियर स्टूडेंट? बात को समझिए स्टूडेंट बिल्कुल इजी वे में कि हमने आपको देखा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटी, जिनके अंदर जिन ऑर्गेनिज्म में अंदर सिमिलरिटी होंगी, आपसी सिमिलरिटी होंगी, वो अलग अलग स्पीसीज बनाते हैं। जैसे लायन ने अपनी अलग स्पीसीज बना ली, लिपर्ड की अपनी अलग स्पीसीज और टाइगर की अपनी अलग स्पीसीज है, फंडामेंटल सिमिलरिटी है। अब जितनी भी यहां पे मैंने स्पीसीज लिखी जैसे कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टाइग्रिस, तीनों की जो अपनी स्पीसीज है स्टूडेंट, तीनों को मैंने एक बॉक्स के अंदर फिट कर दिया आपको समझाने के लिए। अब यहां पे देखिए तीनों का जो जीनस होता है स्टूडेंट पैंथेरा जीनस होता है। क्लियर स्टूडेंट कि पैंथेरा जीनस के अंदर जितने भी लायन है, लिपर्ड और टाइगर आते हैं। क्लियर स्टूडेंट
लेकिन कैट का जीनस होता है फेलिस और डॉग का जीनस होता है कैनिस। क्लियर स्टूडेंट? अब जितनी सिमिलरिटी थी स्पीसीज के अंदर ज्यादा सिमिलरिटी थी, लेकिन अगर हम जीनस के अंदर आए तो हमने देखा कि जो पैंथेरा जीनस था वो एक प्रकार की स्पीसीज का ग्रुप हो गया, वो पैंथेरा जीनस के अंदर है, लेकिन कैट की जो स्पीसीज है वो आपके पैंथेरा जीनस के अंदर काउंट नहीं होती है, वो फेलिस के अंदर काउंट होती है। लेकिन देखें डॉग की जो स्पीसीज है वो काउंट होती है कैनिस जीनस के अंदर काउंट होती है। क्लियर स्टूडेंट? ज्यादा सिमिलरिटी थी स्पीसीज के अंदर, उसके बाद सिमिलरिटी जो है धीरे धीरे कम होती जाएंगी, क्योंकि आपने देखा कि पैंथेरा सारे के सारे लायन एक जैसे थे तो उनकी स्पीसीज में ज्यादा सिमिलरिटी थी। लेकिन अगर हम आगे पैंथेरा जीनस पे आए हैं तो पैंथेरा जीनस की तरफ देखते हैं कि लायन के अंदर, लीपर्ड के अंदर और टाइगर के अंदर काफी सारे डिसिमिलरिटी भी हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने देखा कि जीनस के अंदर आया तो हमारे जो सिमिलरिटी थोड़ी कम हो गई। उसके बाद आइए स्टूडेंट फेलिडेई वैल्यू की अगर हम बात करें, अब फिर से मैं इनको बॉक्स पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस को मैं आप बॉक्स के अंदर बंद करता हूं कि अब हम बात करें कि जितनी भी कैट हैं उनका जीनस फेलिस जीनस और जीनस पैंथेरा, जिसके अंदर सारे के सारे लायन, लीपर्ड और टाइगर आते हैं स्टूडेंट, इन सब की जो फैमिली होती है वो फेलिडेई फैमिली होती है। क्लियर? मतलब कि अब देखिए जो सिमिलरिटी है वो और भी कम हो गई है, क्योंकि अब जो है लायन और आप देख सकते हैं कैट के अंदर कितना डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी और ज्यादा कम हुई है। लेकिन जो हम कैट का हम बात डॉग की अगर हम बात करें तो डॉग का जीनस जो है अलग है, क्या है? कैनिस जीनस था जो कि फैमिली के अंदर काउंट होता है कैनिडेई। क्लियर स्टूडेंट? आपने देखा कि जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस सारी की सारी कैट और लायन फैमिली जो है जो काउंट होती है फेलिडेई के अंदर। किसके अंदर काउंट होती है? फेलिडेई के अंदर। डिसेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आगे स्टूडेंट फिर से मैं बॉक्स के अंदर बंद करता हूं फेलिडेई और कैनिडेई फैमिली को। मतलब कि अब जितने भी डॉग हैं, कैट है, या फिर पूरी की पूरी जो लायन, टाइगर और लीपर्ड की जितने भी आपका हम बात करें फैमिली, पूरी की पूरी जो फैमिली होती है वो ऑर्डर के अंदर काउंट होती है, जिस ऑर्डर का नाम होता है कार्निवोरा, कि सारे के सारे मांसाहारी हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए कि धीरे धीरे सिमिलरिटी तो है, लेकिन डिसिमिलरिटी देखिए कितनी ज्यादा हो गई है कि सारे के सारे मांस खाते हैं, लेकिन डॉग के अंदर और लायन के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है। क्लियर स्टूडेंट? जितनी बड़ी कैटेगरी होगी उतने ही ज्यादा डिफरेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आगे ये हमारी जो कैटेगरी है क्लास। अब क्लास को समझिए स्टूडेंट कि ऑर्डर कार्निवोरा जो स्टूडेंट, अब हम चेक करेंगे कि क्या ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर मैमल है, एम्फीबियन है या फिर रेप्टाइल है। मतलब कि मैमल जो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, एम्फीबियन होते हैं जो जमीन पे और पानी पे रह सकते हैं, और रेप्टाइल होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, और एव्स होते हैं सारे के सारे पक्षी। अब हम चेक करेंगे कि ऑर्डर कार्निवोरा जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म हमने फाइंड आउट किया, जो देखा है हमने, वो अब हम चेक करते आगे कि जीनस उसका ये था, फैमिली उसकी ये थी, और आपने देख लिया उसके खाने पीने की हैबिट जो है मांसाहारी है वो। अब आप चेक करेंगे कि क्या वो मैमल है या फिर वो एम्फीबियन है या फिर वो रेप्टाइल रेंग के चलता जैसे क्रोकोडाइल होता है, या फिर वो एव्स में आता है, बर्ड्स में काउंट होता है। तो हम देखें कि जितने भी कार्निवोरा जो हम स्टडी कर रहे हैं, लायन है, डॉग है, कैट है, सभी के सभी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दूध पिलाते हैं तो किसमें कैटेगरी में आए? मैमल्स के अंदर आए। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने लिख दिया मैमल्स। कार्निवोरा जो है कंप्लीट किसमें काउंट होता है? मैमल के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट हम देखते हैं कि जितने भी मैमल होते हैं, मैमल्स, अब हम चेक करेंगे कि उस मैमल के अंदर वो कोर्डेट में है या नॉन कोर्डेट में है। कोर्डेट मतलब होता है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, मतलब कि जो हमारे पीछे बैकबोन होती है, तो वहां पे हम चेक करेंगे क्या उस मैमल के अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, कोर्डेट में है। तो हमने देखा कि लायन, डॉग, कैट सारे के सारे इनके अंदर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो हमने लिख दिया कि ये आपके कोर्डेट में काउंट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब उसके बाद आइए कि आपने देख लिया कि कोर्डेट तो है, अब आप चेक करेंगे कि क्या वो प्लांट है या एनिमल। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई होगा कि वो एनिमल है। तो सबसे ज्यादा बड़ी कैटेगरी होगी एनिमल। यहाँ पे डिसिमिलरिटी बिल्कुल ज्यादा है, सिमिलरिटी बहुत ही कम और डिसिमिलरिटी ज्यादा है, तो हमने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया ये प्लांट है और ये एनिमल है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसी बात से आप टैक्सोनॉमी की हायरार्की की वे से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि प्लांट कौन से, एनिमल कौन से, और किसी भी लिविंग को आप उसके फंडामेंटल सिमिलरिटी के बेस पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन जो होता है वो आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट?
यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। जैसे कि हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि किन किन टैक्सोनॉमिकल एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम जीवों का वर्गीकरण करके उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हार्बेरियम है, बोटनिकल गार्डन है, इसके अलावा म्यूजियम है। इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।